हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे सनटेक की। सनटेक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। दूसरी चीज़, ये एक वीकली चार्ट पे एनालिसिस है, तो वीकली चार्ट पे आपको 2016 से लेकर अभी तक का पूरा एनालिसिस मिलेगा और साथ में इसमें 2016 का ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं, लेवल कैसे हैं, आरएसआई क्या बात कर रहा है, तो सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी चार्ट पे 95% डिटेल्स ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करती हैं। मैं फाइनेंशियल्स बहुत कम देखता हूँ, चार्ट पे ही सब कुछ दिख जाता है और चार्ट पे ही स्विंग देता हूँ। ये जो चैनल है ये सिर्फ स्विंग ट्रेड्स का है और स्विंग ट्रेड्स ही मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को। और ऑप्शंस बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, एफएनओ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें प्रीमियम डिके होता है ऑप्शंस में। एफएनओ में इतनी क्वांटिटी होती है, इतनी वॉलेटाइल मार्केट में आपसे अगर हैंडल नहीं होगी, आप एक्सपर्ट नहीं है तो अपना लॉस बुक कर बैठेंगे आप। तो सिर्फ आपको अगर फोकस करना है तो सिर्फ फोकस करें स्विंग ट्रेड्स पे। स्विंग ट्रेड्स में बहुत अच्छे लेके आता हूँ। लर्निंग कैसे करनी है चार्ट पे, आपको चार्ट सीखने कैसे हैं, चार्ट से बात कैसे करनी है, वो पूरा सिखाता हूँ। तो वो भी आपको लर्निंग मिलेगी, साथ में स्विंग ट्रेड्स मिलेंगे, साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर मैं चार्ट्स के लेवल्स डालता रहता हूँ। कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है तो उसको आंसर कर देता हूँ टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। टाइप करेंगे इन्वेस्टमेंट की यात्रा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ में मैं ट्विटर पे भी हूँ, वहाँ पे आप टाइप करेंगे इन्वेस्टमेंट की यात्रा तो आपको मिल जाऊँगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने चीज़ें बता दी अपने चैनल के बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं हम एनालिसिस सनटेक का। वीकली के चार्ट पे करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और देखेंगे सपोर्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस लेवल पे, राइट, ये लेवल जो है इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। क्यों? क्योंकि अगर आप चार्ट पे देखेंगे आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा कि ये जो लेवल था ये सपोर्ट था 2017 में, फिर यहाँ सपोर्ट आया 2018 में, फिर यहाँ रेजिस्टेंस आई, फिर इस रेजिस्टेंस ने यहाँ सपोर्ट का काम किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर यहाँ रेजिस्टेंस मिली और यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सीधा निकल गया। तो ये जो 296.7 का लेवल था, 297 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी चीज़ की, जो है इसका सेकंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको मार्क करते हुए चलना है, अपनी रेजिस्टेंस को ना मार्क करते हुए चलना है, ताकि आपको एक आइडिया लगता रहे कि आप धीरे धीरे अंदर चार्ट के घुस रहे हैं। राइट, तो यहाँ देखेंगे रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रही है, फिर यहाँ जाके रेजिस्टेंस बन रही है, उसके बाद फिर सपोर्ट, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, वहाँ पे जाके फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो ये जो इसका एरिया था 377 के आसपास, ये भी बहुत अच्छा एक एरिया था जहाँ पे से बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रही थी। ठीक है, अब इस चार्ट पे जो आपका फाइनल एक रेजिस्टेंस बनती है वो कहाँ पे है? ठीक है, तो इसकी जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो बन रही है अराउंड 513 के आसपास। ठीक है, अगर आप चार्ट पे देखोगे तो यहाँ रेजिस्टेंस मिली, यहाँ रेजिस्टेंस मिली, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ फिर रेजिस्टेंस 2 बार। तो ये एक जो इसका एरिया है 512 से 15 का एरिया, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ बहुत रेजिस्टेंस मिल रही है, ऐसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो इसको अगर ब्रेकआउट देगा, ये 513 के लेवल अगर ब्रेकआउट देगा, 500 से 15 का लेवल ब्रेकआउट अगर देता है तो यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है और बहुत बड़ा वाला इसमें ब्रेकआउट आएगा। आपको 750 पे दिख जाएगा ये लेवल, 500 से कह रहा हूँ आपको 750 पे दिखेगा ये, अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है। और ये सिर्फ एक बार में ऊपर नहीं जाएगा, ये स्विंग में जाता है, मतलब कि धीरे धीरे ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, बट आपको 750 पे जल्दी जाता होगा। स्पीड बहुत तेज़ होगी, मोमेंटम बहुत तेज़ होगा। अगर ये लेवल को काट देगा, मोमेंटम इसका बहुत तेज़ होगा, क्या पता 2 महीने में आपको 750 ले जाए। ठीक है, तो उस टाइप का ट्रेड बन जाएगा अगर ये 513 की लेवल काट देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुरानी रेसिस्टेंस है एक। तो ये एक तो इस पे बात कर ली चार्ट पे हमने। अब इस पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं, वो है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो आपको एक ट्रेंड लाइन से भी आइडिया मिल जाएगा कि ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से मे बी यहाँ तक आके यहाँ से एकदम ब्रेकआउट दे दे तेज, तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी है इस एरिया में। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा होगा 513 का, आपको चढ़ जाना है इस पर, नीचे कैसे लगा के 505 का। ठीक है, तो ये मेरा एक सिर्फ व्यू है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें तभी ट्रेड लें। मैं सिर्फ व्यू शेयर कर रहा हूँ, चार्ट पे आपको सिखा रहा हूँ कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं।
तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने आपको बता दिया, 513 के ऊपर तेज हो जाएगा, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं अगर आपका खुद का एनालिसिस मेरे व्यू से मैच करता हो। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ बीच बीच में 2 बार बढ़ी थी, अदरवाइज़ नॉर्मल वॉल्यूम है इसमें। RSI की बात करूँ तो RSI 63 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ गुड साइन कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, फास्ट जा सकता है, तो ये बहुत प्यारा साइन है चार्ट पे, ठीक है। अब इसके हम देख लेते हैं फाइनेंशियल्स। तो अब हम आ गए हैं फाइनेंशियल्स पे अगर मैं बात करूँ इस पर, तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 42 करोड़ का था, उसके बाद 25 करोड़ का, फिर 1 करोड़ का माइनस, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है इसकी गिर रही है कंटिन्यूसली। इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स आपको क्लियरली देखने को मिलेंगे कि प्रमोटर 67 पे थे, 63 पे आ गए हैं, FIS 19 पे थे, 20 पे आ गए हैं, DIs 6 पे थे, 7.5% पे आ गए हैं। तो यहाँ पे DIs FIs माल ले रहे हैं प्रमोटर से, ठीक है। उसके पब्लिक की बात करें तो 7 से 9% पब्लिक भी ले रही है। तो इन्होंने जो भी माल छोड़ा है अपना 4% का, तीनों ने मिलकर इसको ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पब्लिक, DIs और FIs तीनों माल खरीद रहे हैं। उसके बाद चलें इसकी कंपनी की ओवरऑल कैपिटल पे, तो इसकी मार्केट कैप जो है 7,214 करोड़ की है, ठीक है, 7,214 करोड़ की। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कंपनी के फाइनेंशियल्स। हम इस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मेन तो हम चार्ट ही देखते हैं, चार्ट पे बिलीव करते हैं। चार्ट पे हमने पूरी बात कर ली कि ये एक अप ट्रेंड का चार्ट है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देगा ये बड़ा वाला तो 750 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। बट कंडीशन ये है 515 के ऊपर क्लोज दे, सस्टेन करें, तो ये आपको ऊपर को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।